बिबार बिबार बावनाय हाबाफारिखौ एसेखिनि जोंनि प्रिन्सिपाल सारा बिबार बावखांनाय लोगो लोगो जोंनि माखासे सार मेडाम मोनाबो बिबारखौ बावनो हागोन। बेजों लोगोसे जोंनि फरायसालिनि इनचार्ज सार दिमासा सुदेम ब्रह्मखौहाय दोंसे आर'नाइनि गेजेरजों बरायनो खावलायनाय जाबाय। जोंनि नुजाफैनाय सार मेडामफोरा बिबारखौ बावदो। बिनि गेजेरजों बिबार बावनाय समावनो जोंनि मानगोनां प्रिन्सिपाल सार डक्टर अरुण कुमारखौहाय माखासे बिबुंथि होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। Good evening, Columbia. As I have been asked to speak in Hindi, so आज का दिन बहुत ही उत्तम दिन है और मैं इस ओकेजन में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे यूनो फेस्टिवल को ओपन करने का मौका मिला। यूएन एकेडमी कॉलेज ने मुझे ये मौका दिया। इस अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। जैसा कि मेरा मानना है कि यूनो फेस्टिवल श्री यूएन उपेंद्रनाथ ब्रह्मो उनके नाम पर ये फेस्टिवल है, जिन्हें कि हम बोडोफा कहते हैं, फादर ऑफ बोडोलैंड। मेरा ऐसा मानना है कि उनके संघर्ष से, उनके बलिदान से मुझे उनसे मिलने का मौका भी मिला और जो उनका डेडिकेशन था, उस डेडिकेशन को हर एक स्टूडेंट को, हर एक आदमी को अपने लाइफ में अपनाना चाहिए। आज जो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं बीटीसी बनने के बाद, वो सारा कंसेप्शन श्री यूएन उपेंद्रनाथ ब्रह्मो जी द्वारा दिया गया। ये एक दूरदृष्टि और उनका पक्का इरादा था। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इस ओकेजन पर हम उन्हें श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, उन्हें याद भी कर रहे हैं, क्योंकि वो एक स्टूडेंट लाइफ से ही बहुत ही कर्मठ और संघर्षशील व्यक्ति थे और उनके संघर्ष का ही परिणाम है कि आज हम इतने आगे अपने आप को बढ़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। मुझे
उम्मीद है आप सभी यूना फेस्टिवल एंजॉय करेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। बिना डिसिप्लिन का हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ऐसे भी ऐसा मेरा मानना है कि बोडो समाज एज ए जनरल और एज ए पार्टिकुलर, जहाँ डिसिप्लिन का मामला है उनसे बढ़कर के कोई दूसरा समाज नहीं है। मैं जब कभी देखा हूँ कोकराझार कॉलेज हो, अन्य कॉलेज हो, जो बोडो समाज कल्चरली काफ़ी उन्नत समाज है और हम बोडो समाज को विश्व के कैटेगरी में रख सकते हैं। इसका मुझे पहला मौका मिला जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कोर्स करने गया था और मेरे बड़े भाई वहाँ पर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे, डॉक्टर AK सिंह, अशोक कुमार सिंह जूलॉजी में। वहीं पर एक अमेरिका से आए हुए थे। ये 92 की बात है और उन्होंने पहली बार UN उपेंद्रनाथ ब्रह्मो जी के बारे में चर्चा की और उन्होंने कहा था बोडो अपराइजिंग जो है सब नेशनल अपराइजिंग करके उन्होंने एक टर्म दिया। मेरा उनसे फिर कुछ आर्गूमेंट भी हुआ। इस तरह से मैं उन्हें बताया कि आप जिस विषय पर आप बोल रहे हैं मैं उसी एरिया से आ रहा हूँ, मैं बोडोलैंड में ही रह रहा हूँ, उस एरिया से आ रहा हूँ। मैं वहाँ कम्युनिटी को, वहाँ के हर एक चीज़ को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैं जानता हूँ। तो मुझे इस समय में ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। आप सभी बच्चे, छोटे बच्चे जिन्हें मैं सामने देख रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि छोटे बच्चे भी इस उत्सव में शामिल हैं और इसे हम एक इस तरह से मनाएं कि ये सक्सेसफुल हो, पूरा सक्सेसफुल हो। जो हमारे टीचर भी हैं वो सब इसे बढ़िया से मनाने में हेल्प करेंगे। हमारे जनरल सेक्रेटरी, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी, जहाँ कहीं भी कोई कमी बेसी हो आप अपने टीचर से सहायता ले सकते हैं, आपस में डिस्कस करके आगे बढ़ें। और मैं, जो मेरा कंसेप्शन है, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, मुझे उम्मीद है कि आगामी कुछ वर्षों में UN एकेडमी एक कॉलेज का रूप नहीं रहेगा। हो सकता है कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी या फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी का रूप ले सकता है। इसमें समय लगेगा, ये अभी कंस्ट्रक्शन का समय है और मुझे पक्का विश्वास है कि हम अपने मिशन में कामयाब होंगे, हम अपने निश्चित मिशन में कामयाब होंगे। और मैं भगत सिंह का जो 2 पंक्ति है मैं कहना चाहूँगा, मंजिल मिले न मिले इसका मुझे गम नहीं, मंजिल मिले न मिले इसका मुझे गम नहीं, मंजिल के जुस्तजू में मेरा तो कारवां है। ये हमें बात हर हमेशा याद रखना पड़ेगा कि हमारा कारवां है, हम चलते जाएंगे, नए लोग आते जाएंगे। आप अभी अब मैं 4th स्टेज में पहुंचा हूं, जो हमारे बच्चे हैं सामने में, अभी उनका बिगनिंग है। जब वो बड़े होंगे तो कुछ और देखेंगे, कुछ और समझेंगे और वो विकसित रूप देखेंगे निश्चित रूप से। और जैसा कि मैं देखता हूँ, गार्जियन से मिलता हूँ बाहर में, UN एकेडमी अपना काफ़ी नाम कर चुका है और बड़े बड़े इंग्लिश स्कूल हो, डॉन बॉस्को हो और भी हो, रियलिटी हो, उसको बहुत अच्छे तरीके से टक्कर देने का काम कर रहा है। टक्कर देने का मतलब क्या कि टक्कर इसलिए कि आपका डिसिप्लिन बहुत मजबूत है, आपका जो रेगुलर एक्टिविटीज है वो बहुत मजबूत है, टीचर डेडिकेटेड है, स्टूडेंट डेडिकेटेड है, डायरेक्टर डेडिकेटेड है, चेयरमैन साहब डेडिकेटेड है। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ क्लासेस, काफ़ी मात्रा में क्लासेज होते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। और इसीलिए समय निकाल करके जो यूना फेस्टिवल हो रहा है उसमें हम इन्हें श्रद्धांजलि देते हुए, UN साहब को इनको याद करते हुए, इस अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देता हूं और आशा करता हूं आप दिलो जान से इसको समर्पित होकर पूर्ण रूपेण आप इसको सक्सेस बनाइए, ताकि एक अच्छा मैसेज समाज में जाए। हम हर हमेशा ये कोशिश करेंगे
एक पॉजिटिव मैसेज जाए, निगेटिव मैसेज कभी नहीं जाना चाहिए। ये बात, अगर जब निगेटिव मैसेज जाएगा इसका मतलब है कि हमारा डाउनफॉल हो रहा है। जब आप पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम और आगे बढ़ रहे हैं और हमारा जो है वो कारवां बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो इस अवसर पर मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहूँगा। मैं आने की स्थिति में नहीं था, मैंने वाइस प्रिंसिपल साहब को बताया, मैं ठीक था। एक बारात से आने के बाद रात में मुझे फीवर आ गया, तो फिर भी मैंने ठीक है 1 घंटे के लिए आप मुझे मेडिसिन में दे सकता हूँ, तो कोई बात नहीं। कोई त्रुटि अगर मेरे साइड से हो जाए, कुछ हो जाए, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से। और इन सभी बातों को रखते हुए मैं पूर्ण रूपेण कामना करता हूँ कि आप इसको पूरे सहयोग से, तन्मय योग से आप इसे अच्छा करने का। जय हिंद, जय बोडोलैंड, श्री यूएन एकेडमी उनकी जय। जिसमें